गौरव प्रकाश। सुमर्यो सुमर सुमर सुख पायो। सिमर सिमर के सुख मिलता है। बाबा, आपकी बातों में इतनी दुविधा क्यों छलकती है? आप तो कहते हैं सिमरो ही मत। जरा हमारी इस वाचालता को, हमारी धृष्टता को क्षमा करते हुए हमें इस प्रश्न का जवाब देने का कष्ट करेंगे। लीजिए। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। बिल्कुल सत्य शब्द है। संतों का देखा परखा, कसौटी के ऊपर खरा उतरा हुआ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। लेकिन किस सिमरों की बात कर रहे हैं? संत ने पहले देखा और देखने के बाद फिर उसको सिमरण किया। वो इतना प्यारा था देखने में। वह छैल छबीला, वह मोर मुकुटधारी, वह श्यामल रंग वाला, वह हाथों में मुरलिया, और टेढ़ी टांग करके खड़ा था। कितना प्यारा लग रहा था। संतों ने देखा। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। उस रूप ने उनका मन हर लिया। उस रूप ने उनकी जान निकाल ली। मन भावन दृश्य था। लेकिन क्या ये सत्य था? बस तुम्हारा सिमरन ऐसा ही होता है। तुमने प्रत्येक अपने मन भावन परमात्मा बना दिए। लेकिन इस शब्द का मुकाबला नहीं हो सकता। इस शब्द का अर्थ भी नहीं हो सकता। इस शब्द का दर्शन हो सकता है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सुखमणि साहब का ये शब्द है। एक बात ध्यान में रखना, जिस चीज को आपने कभी अपने नगन नयनों से निहारा ना हो, उसको याद करोगे कैसे? जिसको आपने कभी अपनी नगन आंखों से देखा ना हो, वो कभी याद आएगा? तुम जो भी कुछ याद करते हो, वो तुमने कभी देखा होता है, अन्यथा तुम याद न करते हैं। क्योंकि याद आती है स्मृति में से, स्मृति के न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में वही चीज फीड होती है जो तुमने कभी देखी होती है या जिसकी कल्पना की होती है। और तुम दो तरह के सिमरन ही जानते हो। तुमने देखा तो कभी है, तुमने बनाया है
और कल्पना की है। बनाया है मूर्तिकारों ने और तुमने कल्पना गढ़ी है, लेकिन इन दोनों में दर्शन नहीं, देखा किसी ने भी नहीं। मूर्तियां बना दी गई, उन मूर्तियां बनाने वालों से पूछो कि ये तुमने देखा परमात्मा का ऐसा रूप, तो वो इनकार कर देंगे। अगर भले मानस होंगे, अगर शरारती दुष्ट होंगे तो कहेंगे हाँ हमने देखा है। जिसको तुमने देखा होता है याद वही आता है उसी रूप में। तुमने तो चित्रों के भगवान देखे हैं, मंदिरों के भीतर लगे हुए भगवान की मूर्तियां देखी, कैलेंडर के ऊपर छपे हुए भगवान देखे, और तुम समझते हो कि यही भगवान है और तुम उन्हीं का सुमरण करते हो। तो भला क्या ये सिमरन सही है? इसी बात को कहने में कब से लगा हूं मैं। तुम्हारा समरण झूठा है। और जरा सोचो, एक छोटी सी कहानी मैं अक्सर कहा करता हूं। एक डाकू किसी संत के पास जाने लग गया अकस्मात। कोई थोड़े दिनों के लिए बीमार हो गया था, शरीर दुर्बल हो गया था, डाका चोरी नहीं मार सकता था। तो उसने कहा चलो यहीं कहीं किसी धर्म स्थल में बैठकर विश्राम भी कर लेंगे, खाना दाना भी खा लेंगे किसी लंगर के प्रसाद में। रास्ते पर चलते हुए उसे एक संत का छोटा सा झोंपड़ा दिखा। बड़े लोग वहां बाहर खड़े थे, बहुत से भीतर बैठे थे। वह भी प्रणाम करके भीतर चला गया, बैठ गया। उसने देखा लोग आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं और चले जाते हैं। कोई वस्त्र देता है, कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई अन्य द्रव्य देता है और चला जाता है। वहीं से उसे खाना मिल जाता, वहीं से बाहर सो लेता। गर्मियों के दिन थे। चलते चलते कुछ मास बीत गए। एक दिन उसके दिमाग में एक योजना आई कि अब तुम डाका तो नहीं मार सकते, तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है, तुम्हारा शरीर इतनी ऊंची मंजिले इमारतों को पार न कर पाएगा, वो दमखम तुम्हारे में है नहीं। तो क्यों ना ऐसा ही पाखंड रच लेते हैं। और उसने ऐसा ही पाखंड रच लिया। जब बाबा के पास इतने लोग आते हैं तो मेरे पास एक दो तो आया करेंगे। तो उसने भी कहीं से जुगाड़ कर के फीस फूस वगैरह का अपना एक डमडमा सा बना लिया, कोठड़ी नुमा। उसके भीतर आसन लगाया, बैठ गया। बाहर एक छोटा सा झंडा टांग दिया, रोली का तिलक कर दिया, छोटी सी मोली बांध दी, भीतर खुद खुद बैठ गया। लोग आते देखते, अब दुखी तो सभी हैं। कोई दुख
और कोई दर्शन इसके लिए उनके पास चला आता। बाबा बैठे हैं, पूछ ले, चलो ना बताएगा तो आशीर्वाद तो ले लेंगे। बाबाओं का आशीर्वाद कौन सा आजकल मिल जाता है। कुछ दिन बैठा रहा, कोई एक आध व्यक्ति खोज खबर ले जाता, कोई खाने पीने को टुकड़ा दे जाता। धीरे धीरे संगत बढ़ती गई। लोग आते गए, प्रसिद्ध हो गया। फिर तो अच्छा चढ़ावा आने लगा। फिर तो बहुत लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। बड़ा प्रसिद्ध हो गया, उस शहर का जाना माना संत हो गया। लोग उसका नाम बड़ा गर्व से लिया करते थे। एक दिन अचानक रात्रि का समय, लेटा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी, किसी उधेड़ वन में था। दिमाग में ख्यालात चल रहे थे। सोचा, क्या सोचा? सोचा कि अगर नकली होके इतनी पूजा हो सकती है, अगर नकली होकर लोग इतना दीवाना हो सकते हैं, अगर नकली होकर कुछ जानता नहीं, कुछ बोलता नहीं, सिर्फ आशीर्वाद दिए जाता हूं, आता जाता तो कुछ नहीं, सदा से डाके मारे, कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, लेकिन जो आता है सर पे हाथ रख देता हूं। तो सोचा कि जब नकली संत बनकर इतना गुणगान होना शुरू हो गया, तो फिर असली बन जाने के बाद कैसा होगा। ये विचार कौंध गया उसके मन के भीतर। बात ठीक भी थी, अभी तो नकली है, कुछ आता नहीं, कुछ जानता नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई लैंग्वेज नहीं जानता, और फिर भी लोग आके पूछते हैं। और अगर सच में ही मैं वहां पहुंच गया जहां पहुंचने का मैं अभिनय करता हूं, तो क्या गति होगी। इतना सोचना था कि उसके मन में आया, फिर यहां से तो जाना ही पड़ेगा, कहीं और डेरा लगाना पड़ेगा। वहां से चला गया, वहां से थोड़ी दूर जाके नया ठिकाना बना लिया, वहां पर बैठ गया। लोग वहां पर भी आने लगे, वहां पर आने लगे, लेकिन जो कोई आके कोई द्रव्य देता, सस्ता जमाना था, कोई सोने की मोहर देता, कोई चांदी का सिक्का देता, तो वो उनसे कहता कि ऐसा करो, ये पास जो नदी जा रही है इसमें फेंक दो। जो वो पुराने वाला संत किया करता था, जहां वो रह के आया था, वो यही कुछ करता था। तो उसने भी यही करना शुरू कर दिया। जब कोई सामग्री लेके आता, जब कोई धन धान्य लेके आता, तो कहता ऐसे करो, इस नदिया के अंदर बहा दो। लोगों ने सोचा, बहुत दयालु संत है, बड़ा त्यागी है, निर्मल मन है। ख्याति बढ़ती गई, प्रशंसा बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, जमावड़ा बढ़ता गया।
जमावड़ा तो ठग्गों के पास बढ़ जाता है, सच्चे संतों के पास क्यों ना बढ़ेगा। जो चढ़ा गए वो इनकार नहीं करते, मांग लेते हैं, उनके पास जमावड़ा नहीं घटता। तो जो कहते हैं जाओ नदिया में फेंकाओ, उनके पास तो बढ़ेगा। लेकिन एक दिन फिर उसी मुद्रा में बैठे, कुछ महीने बीत गए थे। सोचा कि ये भी नकल है, ये भी ड्रामा है, ये भी अभिनय। क्योंकि वो जो संत जिसके पास रह के आया था वह सच में ही त्यागी था, वह सच में ही उस तल के ऊपर पहुंच गया था जहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जहां धन्य धान्य गऊ घोड़े रतन हाथी हीरे जवाहरात माणिक मोती सब बेकार हो जाता है। यहां तक कि अपना जीवन भी बेकार हो जाता है, जीवेषणा भी खत्म हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। वह जीना भी नहीं चाहता, वह पक्का संत था, वह इस मुकाम पर आ गया था तो उसको जीवन का भी लालच नहीं था। वह रात को सब बांट के सोता, हजरत मोहम्मद की तरह। एक दिन मन में आया यह भी ड्रामा है, क्यों ना थोड़ा तप करूं। और जिस तल पर वह संत पहुंचा था उस तल पर पहुंचूं, सच में ही संत हो जाऊं। अब तक तो इकट्ठा भी बहुत हो गया था, चलो इससे खैर गुजर चलता रहेगा, सिर के ऊपर कोई कर्ज फर्ज है नहीं। तो फिर नकली भी क्या बनना है, और नकली का अभिनय भी क्या करना है, असली का अभिनय भी क्या करना है, असली हो ही जाते हैं। चला गया नितांत वैयक्तिक स्थान पर बैठ गया, पेड़ों के झुंड के बीच में छिप कर बैठ गया, भूखा प्यासा। न किसी को पता लगता कि यहां कोई है, न वो बताता। लेकिन परमात्मा, मलुकदास का एक शब्द है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कहत मलुका दास जी सबके दाता है। लोग उसे वहां भी खोज लिए, वहां भी उसको खाना दाना दे जाते, किसी तरह उसका पेट भर जाता, और अच्छे से पेट भर जाता। कई साल लग गए, मांगना भी ना पड़ा, जाना भी ना पड़ा, लेकिन धुन सवार हो गई, रस लग गया उसका, जिसको तुम नाम कहते हो, उस मालिक का रस लग गया, लो लग गई, उसमें विलीन होना शुरू हो गया। तुम तो सिर्फ जप करते हो, तुम तो सिर्फ स्मरण करते हो, लीन नहीं होते, सदा बच जाते हो, इसलिए तो फिर से सिमरण करते हो। एक बार सिमरण किया, बिना विलीन हुए उठ गए, तभी तो दूसरी बार बैठ पाते हो। अगर एक बार सिमरण करने बैठे और सिमरण करते करते विलीन हो गए, बिल्कुल उस तरह जैसे कि पानी की बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है, तो फिर तुम्हें ढूंढना भी कोई चाहे तो तुम मिलोगे।
तुम ऐसे गुम हो जाओगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। रस लग गया, ऐसा रस लगा, अब तो वह सच्चा बनना शुरू हो गया, मैल उतरना शुरू हो गया, निर्मल होना शुरू हो गया। अब तो उसकी पुरानी बातों पर जो ठगी ठोरियां की थी, लोगों से डाके मारे थे, गुमराह किया था, झूठ कफर तूफान तोड़ा था, उन सब की यादें सताने लगी, प्रायश्चित आने लगे भीतर से। दुख होने लगा कि मैंने ये कुछ गलत किया। रस मगन रहने लगा 24 घंटे। रात सोता उसकी याद के साथ सोता, रस में मगन होके सोता। और कभी कभी अब तो ऐसा वेला आ गया कि नाच भी लिया करता था। उसका सरूर ही ऐसा होता है। मीरा को कोई नृत्यांगना नृत्य करना सिखाती है, मोर को कोई नृत्य करना सिखाता है, मोर को कोई नृत्य करना सिखाता है। और देखा कितना सुंदर नृत्य करता है। जिसको नृत्य परमात्मा सिखाता है, उस जैसा नृत्य तो कोई कलाकार नहीं कर सकता। तुम्हारी बड़ी से बड़ी नृत्यांगनाएं वहां जाकर धूमिल पड़ जाती हैं। वक्त बीतता चला गया। अब तो वक्त का भान भी समाप्त होना शुरू हो गया था। दिन ब दिन वह अपने भीतर ही उतरता चला गया, गहरा और गहरा, रोज गहरा हो जाता, और गहराई के साथ उसका आनंद भी रोज गहरा हो जाता। इधर गहराई बढ़ती, उधर आनंद बढ़ता। अब तो उसने दिन भर रात नाचना शुरू कर दिया, सच में नाचना शुरू कर दिया। आनंद से आह्लादित उसका मन, उसका रोआ रोआ आनंद से खिल उठता। और एक दिन वो हो गया, वह कुछ सोच के भी नहीं बैठा था। वह तो मस्ती आती थी तो वह नाचता था। उसको कोई भगवान के दर्शन नहीं होते थे। और अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो मस्ती भगवान नहीं है तो और कौन। इसी मस्ती की तलाश में तो दिन रात पड़ते। इसी मस्ती की तलाश तुम कितनी जगह पे करते हो। धन में ढूंढते हो ये मस्ती, ये खुशी, पदवी में, कंपटीशन में, सुख सुविधाओं में, पदार्थों में, स्त्री पुरुष में, पुत्र पौत्रादि में। कहां कहां नहीं खोजते तुम, और खोजते का यही मस्ती खोजते। इसी मस्ती की खोज लगातार शुरू है, प्रत्येक व्यक्ति की शुरू है। ये मत समझना कि कोई संसार को खोज रहा है। दिखता है संसार को खोजता हुआ, लेकिन तुम्हें भीतर की बात पता नहीं। वस्तुतः तो वो कुछ भी खोज रहा है। वह खोज रहा है आनंद की मस्ती को। उसे पता नहीं है, सिर्फ कहीं भी खोज रहा है, पदार्थों में खोज रहा है, बड़ी पदवियों में खोज रहा, बड़ी डिग्रीज में खोज रहा, बड़ी नौकरियों में खोज रहा, बड़ी कारों में, बंगलों में खोज रहा, सुंदर सुंदर गदम गदम गधेलों में खोज रहा, सुंदर सुस्वादु भोजनों में और सुंदर पोशाकों में। वस्तुतः इनमें नहीं खोज रहा। वह खोज रहा है मस्ती को। वह खोज रहा है आनंद के उस स्वरूप को।
दुनिया का एक भी ऐसा प्राणी नहीं है, वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, जो मस्ती की खोज में ना लगा। मेरी इस बात को गांठ बांध लेना गहरे से। प्रत्येक दुनिया का प्राणी, वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, झूठा आस्तिक हो, प्रत्येक प्राणी खोज रहा है मस्ती को, स्वरूप को, आनंद को। तलाश उसे किसी भी चीज की क्यों ना, काम वो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए क्यों ना कर रहा, लेकिन असल में तो उसकी खोज मस्ती की है। और ध्यान रखना, तुम कितना ही धन खोज रहे हो, तुम कितनी ही पदवी की, अच्छी डिग्रीज की, बढ़िया बंगलों की, बढ़िया कारों की, जहाजों की, नाम की, किसी भी दौड़ के भीतर तुम लगे हुए हो, अगर तुम्हें उस आनंद का एक बूंद पिला दिया जाए, उस दौड़ते वक्त भी, तो तुम ठहर जाओगे। वह आनंद की बूंद इतनी बलशाली है, तुम भागते हुए को मैराथन की दौड़ कर रहे हो और तुम्हें वो छोटी सी बूंद पिलाती जाए और तुम गटक जाओ, तो तुम मैराथन को छोड़ दोगे, तुम ठहर जाओगे, स्टिल हो जाओगे। क्या औकात हुई तुम्हारे धनवान, तुम्हारी राजगद्दियों पे बैठे हुए, तुम्हारी डिग्रीज, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए, जिनको तुम मान सम्मान देते हो, उनको अगर एक बूंद इस रस की पिलाती जाए, निश्चित वो इसको छोड़ देंगे, जैसे जनक ने सिंहासन छोड़ दिया। जनक ने अष्टावक्र को बैठाया कि आप वहां बैठो, आप वहां बैठने के योग्य हो, मैं तुम्हारे चरणों में बैठूंगा। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि तुम खोज किसे भी रहे हो, चाहे तुम परमात्मा को भी खोज रहे हो, संसार के पदार्थों को भी खोज रहे हो, बड़े ओहदों को खोज रहे हो, लेकिन असल में जो खोज है भीतर, वो खोज निरंतर। सिगमंड फ्रायड का एक शब्द है कि मनुष्य सारे दिन में जो भी भाग दौड़ करता है, दैट इज ओनली फॉर सेक्स। चूक गया, क्योंकि ज्यादा गहरा नहीं गया था। पश्चिम के लोग ज्यादा गहरे नहीं जाते, ऊपर ऊपर से चीजों को देखकर विश्लेषण, एनालिसिस कर लिया करते हैं। ऐसा ही सिगमंड फ्रायड ने किया, सिर्फ अवचेतन मन को ही देखा, और वो भी पूरा ना देख पाया। अवचेतन मन के भी दो हिस्से कर दिए, अचेतन मन के दो हिस्से कर दिए, एक अवचेतन और एक अचेतन। अचेतन भी पूरा ना देख पाया था, और उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया, और निष्कर्ष बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति ज्यादा गहरा जाता है, सिगमंड फ्रायड की दृष्टि से अवचेतन और उसके बाद अचेतन को पार करता है, तो उसके बाद आता है कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन, और सामूहिक अचेतन के बाद आता है सामूहिक चेतन, कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और वह जो कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वह आनंद का सागर है, और वो तुम हो, तुम्हारा अंतरिम रूप वही है। असल में तुम्हें तलाश उसकी है, फिरते तुम कहीं हो, संसार में कहीं भटक रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर उमंग उसी चीज की है। हर वक्त
जैसे प्रेमिका या प्रेमी, प्रेमिका प्रेमी या प्रेमी प्रेमिका को इंतजार करता है और हर वक्त ध्यान उधर ही रहता है। थोड़ा सा द्वार के ऊपर खटखटाहट होती है, जरा सी आहट होती है तो मन सोचता है, जरा सी आहट होती है तो मन सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। तुम्हें हर जगह थोड़ा सा खटका हुआ तो लगेगा प्रेमी आ गया, प्रेमिका आ गया। सच पूछो, जिस दिन तुम जागोगे तुम्हें समझ आएगी कि इतने जन्म क्यों भटके, काहे भटके। तलाश कहीं भी की इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तलाश जिसकी की उसकी समझ नहीं आई कि हम तलाश कर किसकी रहे। जोड़ा धन, तलाश थी उस कलेक्टिव कॉन्शियस की, पदवी जोड़ी, मान सम्मान जोड़ा, अपना वंश बढ़ाया, जय जयकार हुई, बड़े 100 मंजिली इमारतें खड़ी कर, बड़ी बड़ी कारें, बहुत बड़ी बड़ी मूल्यवान कारें, सुंदर सोने के गहने और सोने के वस्त्र बना दिए, लेकिन कर काहे रहे। ये व्यक्ति जब पहुंचता है और पहुंच के अपने पिछले जन्मों में जाता है तो उसे समझ आता है कि कभी भी कुछ भी किया तलाश तो इसी की थी जो अब मिला है। ये बात तब समझ आती है जब वो पहुंच जाता है। कुछ भी किया, दुश्मन को भी मारा, तो उसको मारने के पीछे भी इच्छा यही काम कर रही थी कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो मुझे वो तृप्ति मिलेगी। किया कुछ भी तुमने, लेकिन किया उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरने के लिए। एक दृष्टि से थोड़ा सा सूत्र सिगमंड फ्राइड खोज गया था, लेकिन हमारे मनुष्यों ने लाखों साल पहले यह सूत्र खोज लिया था। इसलिए आराम से जंगलों में छोटी सी कुटिया डाल के विश्राम करते थे। भूख लगी खा लिया, तीस लगी पानी पी लिया, प्राकृतिक ढंग से जिए। कोई अपने ऊपर थोपना नहीं थी, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, कोई कानूनी बंधन नहीं थी। वो जानते थे खोज अंतिम उसी स्थान की है जहां जाकर सारे झगड़े छिड़े। कहते हैं बुल्ले शाह, जिथे जाके मुक जांदे सारे झगड़े छिड़े। वहां जाकर सब झगड़े जिड़े खत्म हो जाते हैं। प्रत्येक कुटिया में उसके भीतर बैठे संत के वो इसी तल पे उतर जाया करता था। लेकिन जो शहर में रहते थे वो तो अपनी खोपड़ी के अंदर ही रहते थे।
क्या जुल्म है कि शहर में रहने को घर नहीं। क्या जुल्म है कि शहर में रहने को घर नहीं, जंगल में पेड़ पेड़ पे है घर बना हुआ। जंगल में पेड़ पेड़ पे है घर बना हुआ। वहां सब कुटिया के भीतर इसी तल पर बैठे हुए लोग हैं, उस मस्ती का आनंद पी रहे हैं। और वो इतना प्यारा है कि सब भाग दौड़ खत्म हो जाती है। तुम सोचोगे कि ये यहां पर इतनी देर से बैठे क्यों हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता। जिसको तुमने कभी चखा नहीं, उसका इन्होंने समुद्र पी लिया है। जिसको तुमने कभी चखा नहीं, उसका इन्होंने समुद्र पी लिया है। इसलिए जब बैठ गए, तुम दौड़ रहे हो। दौड़ क्यों रहे हो? वो दौड़ाक हो, पैसा, पदवी, इंफॉर्मेशंस, कोई डिग्री लेना, अच्छी नौकरी, लोग मुझे पूजें, जय जयकार करें, बड़ी इमारतें बनाऊं, बड़े वंश बढ़ाऊं, किसी लिए भी कुछ भी कोशिश कर रहे हो, और मिलता कहां है? मिलता नहीं। जैसे आते हो वैसे ही चले जाते हो। तुम कितनी ही ऊंची गगनचुंबी इमारतें सजा लो, महंगी से महंगी गाड़ियां खरीद लो, चंद्रमा, मंगल, सूरज, शुक्र, सभी ग्रहों पे घूमो, कायनात में अपना सारा पहरा बिठा दो, लेकिन मिलेगा क्या? सत्संग का एक कण भी ना मिलेगा। सत्संग के एक कण में जो आनंद आता है वो भी ना मिलेगा। तुलसी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक लव, लव कहते हैं पल को, क्षण को। एक क्षण में, सत्संग के एक क्षण में। इसलिए तुम्हें कहा करता हूं, तुम कहते हो इस जन्म में मिल जाएगा, मैं कहता हूं क्षण में मिल जाएगा। वो जब मिलता है क्षण में मिलता है, जन्म में नहीं मिलता, याद रखना। जब भी मिलेगा क्षण में मिलेगा, उससे पहले तुम्हें पता नहीं होगा। कहां पता था महावीर को, कहां पता था बुद्ध को, अगले ही क्षण उसकी आंख खुलेगी, भोर के तारे की तरफ उठेगी, और वो सौभाग्यशाली दिन आ जाएगा। सत्य में किसी को भी नहीं पता होता, और मिलता है वो पल में मिलता है। जब भी तुम पहुंचोगे, एक पल में पहुंचोगे, और वो एक पल अगला पल भी हो सकता है। अपने आप को कभी इतना शूद्र मत समझना कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम गलती में हो। तुम तुम्हारी तलाश में हो, ये याद रखना। और तुम एलिजिबल हो। तुम तुम्हारे लिए तो एलिजिबल हो ही ना, किसी अन्य के लिए न सही, लेकिन तुम तुम्हारे लिए तो क्वालिफाई हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारे को पाने की तो एबिलिटी है ना। इसलिए जब भी तुम पहुंचोगे, जिस घड़ी याद आ जाएगा, उसी घड़ी तुम छलांग लगा दोगे। उससे पहले तो बहुत डरोगे।
बस यही गुरु की जरूरत होती है। गुरु याद कराता है, देखो ये तुम्हारा स्वभाव है, इस स्वभाव को तुम भूल गए हो, तुम कब रहे हो, तुम अपने ही स्वभाव में जाने से डर रहे हो, तुम कूद जाओ। देखो मैं भी डरा था, ऐसे ही डरा था सूखे पत्ते की तरह, और मेरे गुरु ने भी मुझे यही कहा था और मैं कूद गया था। मरना तो फिर है ही, एक दिन तो मौत आएगी ही, क्यों ना अभी कूद जाएं। माहौल भी है, गुरु भी है, साहस भी है, किनारा भी है, समुद्र भी है, मौसम सुहाना है। इतनी चाल भी चल दिए और किनारे पर आकर वापस चले गए तो ये ठीक ना होगा। ये सोचकर शिष्य छलांग लगा ही देता है, आखिर तो एक दिन मरूंगा ना, तो क्यों ना आज ही मर जाऊं, बिगड़ता भी क्या है। और तुमने कहा कि हमें सिमरन में आनंद आता है, फिर क्यों रोकते हो? नहीं, मैं नहीं रोकता, मैं बिल्कुल नहीं रोकता। मैं कहता हूं सिमरन से आनंद मिलेगा नहीं। तुम कहते हो सिमरन से आनंद मिलता है, तो ठीक है भाई, अगर तुम्हें आनंद मिलता है तो आनंद को लिए जाओ। बहुतों को पदार्थ इकट्ठे करने में आनंद मिलता है, किसी को कहीं मिलता है, किसी को कहीं मिलता है, लेकिन वास्तव में किसी को मिलता है? नहीं मिलता है। जब तुम कहते हो कि हम तो स्मरण करते हैं, हमें आनंद आता है, तो बिल्कुल ठीक है, किए जाओ। लेकिन एक घड़ी ऐसी आएगी आनंद मिलेगा नहीं, तुम्हें समझ आ जाएगी कि वक्त बर्बाद हुआ, मिला मुला कुछ नहीं, और फिर वो नाक मुड़ जाता है। ये जो 30, 40, 50 सालों से जप रहे हैं लोग, इनको एक ही फायदा होने को है। वो क्या? वो ये कि उनका नाक मुड़ जाएगा और फिर किसी जन्म के अंदर ये फिर से ये गलती नहीं करेंगे। एक बार नाक मुड़ा, भीतर ये संस्कार गहन हो जाएगा। नहीं, सुमरन से नहीं मिलता, कोई और लकीर खींचो। इसी को वैराग्य कहते हैं। और बड़े मजे की बात है, तुम्हें सुमरन से आनंद आता है, लेकिन एक दिन तुम्हें सुमरन से वैराग्य हो जाएगा। और जिस दिन वैराग्य आ जाएगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, बड़े ऋषियों ने सुमरन का गुणगान किया है, सिर्फ इसीलिए कि सिमरन का जितना गुणगान करेंगे, एक दिन जब वैराग्य आएगा तब तुम्हें अपनी बेवकूफी पे हंसी आएगी, तब तुम्हारा नाक मुड़ जाएगा और वह लकीर संस्कार की बहुत गहरी खींची जाएगी। फिर तुम इस मार्ग पे कभी नहीं आओगे। तुम्हारा नाक मुड़ जाए बस, वो भोग में हो, वो संसार के स्वार्थों में हो, स्वादों में हो, पदार्थों में हो, पदवियों में हो, सूचनाओं में हो, गतियों में हो, किसी भी चीज में अगर तुम्हें सुख आता है तो संत कहता है कि वहां भाई अच्छी तरह से देख लेना। संत ये भी कहता है कि मिलेगा तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। रोकूंगा इसीलिए नहीं कि वैराग्य तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होना चाहिए, मेरे कहने से नहीं। और किसी के कहने से वैराग्य हृदय से नहीं उठा करता, किसी के कहने से सिर्फ तुम्हारे न्यूरॉन में फीड हो जाएगी वो बात। मजा तो तब है अगर तुम 20, 30, 40, 50 साल तक सुमरण करो, कोई हर्जा नहीं। तो इनको एक फायदा होने को है
कि इनका नाक मुड़ जाएगा, मिलेगा तो कभी कुछ नहीं, वो तो मैं सदा से ही कहता हूं। इनका नाक मुड़ जाएगा कि 50 वर्ष कुएं में डाल दिए, और नाक मुड़ जाएगा, और अगर जब गलत राह से नाक मुड़ जाता है तो सही दिशा की ओर मुंह हो जाता है। बस इसी फिलॉसफी के ऊपर जप कर जप कर जप कर ये बना था, नाक मुड़ जाए। मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाया करता हूं। मुझे गन्ना खाने की बड़ी तलब होती थी। एक दिन मेरे चचा ने मेरे को बता दिया कि ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अच्छे से सामने हमारे सब्जी मंडी थी, 4-5 बड़े अच्छे गन्ने खरीद के लेके आया, उनको धो के और उनको काट दिया, मुझको धूप में बैठा दिया और मैं खाता रहा। इतना खाया और अभी भी शेष बचा, और उस दिन मेरा नाक मुड़ गया। मैंने जीवन में उसके बाद कभी गन्ने की गंडेरी होती है ना, गंडेरी, वो कभी नहीं खाई। मेरा नाक मुड़ गया। अगर संत ने इतना महिमा मंडन किया तो इसलिए नहीं कि इसके अंदर कुछ है, नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है ये जानने के लिए, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ा अनुभव है, और नकार का अनुभव पहले होना चाहिए, तभी स्वीकार तक जाता है व्यक्ति। इसमें कुछ नहीं है, अगर तुम्हें यह पता चल जाए तो तुम्हारी सही दिशा की यात्रा बड़ी तेज रफ्तार से होगी। तुम ऐसे दौड़ोगे जैसे मैराथन से भी तेज दौड़ोगे, और वो सही दौड़ होगी, तुम्हारी सही दिशा में दौड़ होगी। इसलिए पहले मैं कहता हूं, अगर सिमरण ही करना है तो फिर करो, अच्छी तरह से चरखड़ी घुमा दो, और मेरे शब्दों को याद रखना। शायद एक दिन याद आए, और शायद एक दिन इसी जन्म में मेरे रहते तुम पहुंच जाओ। 17 व्यक्ति पहुंचे हैं, उस वक्त मेरी याद तुम्हें आएगी कि बाबा ठीक बोलते थे। मिलेगा मौन में, शोर में नहीं। वो शोर चाहे जप का हो, भजन का हो, गालियों का हो, किसी भी चीज का हो, शोर शोर है, वह शोर से नहीं मिलता। और जप एक शोर है, वह परम मौन है, और इतना मौन है कि जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस से ऊपर की अगर कोई साइलेंस है तो वो है वहां पर सांसों। सांसों जरा आहिस्ता चलो, सांसों जरा आहिस्ता चलो, वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। इतना मौन जब हो जाए, दिल की धड़कन बिला शक अगर सुनाई भी ना पड़ती, लेकिन फिर भी दिल की धड़कन कहीं जाके सुनाई तो पड़ती ही है। जब बहुत मौन में तुम होते हो तब दिल की धड़कन भी उत्पात खड़ा करती मालूम पड़ेगी। दिल की धड़कनें भी इबादत में खलल डालती हैं। जिस दिन तुम्हें यह समझा आ जाए और तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओ तो तुम पाओगे कि तुम परम मौन में चले गए। और जो व्यक्ति परम मौन में चल जाता है वह परम आनंद में चला जाता है, और तुम्हारा जो सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ मिलेगा, वहां मिलेगा। यहां से शुरू करो, और यहां से शुरू करके इसमें वैराग्य ढूंढो। वैराग्य होगा
निश्चित होगा, क्योंकि कभी किसी को शोर से नहीं मिला और तुम्हारा सुमरण शोर है। और जिस दिन इस शोर से मन भर जाए, इस कोलाहल से मन वैराग्य खा जाए, उस दिन तुम सही मुड़ोगे, सच्चे मुड़ोगे। शोर से अशोर तक, शोर से मौन तक, और मौन से परम मौन तक। और जो परम मौन तक पहुंच जाता है, वो ये शब्द उसके लिए सार्थक हो जाते हैं, सुमरो सिमर सिमर सुख पाओ। और फिर ऐसा सुख पाता है, ऐसी मस्ती में कलोल करता है, ऐसा उस आनंद की सरोवर में अठखेलियां खाता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद, उसके स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।